ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ کورونا کیسوں میں کمی کے باوجود لاپرواہی نہیں کی جائے گی برداشت، وزیر اعظم کا بیان۔ ویکسین کے لیے کولڈ اسٹوریج قائم کرنے ریاستوں کو ہدایت۔ ترجیحی بنیاد پر ویکسین تقسیم کرنے KCR کا اعلان۔ ویکسین ڈالنے کے لیے لاہ عمل تیار کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت۔ GHMC انتخابات کے لیے مہم زور و شور سے جاری۔ سابق میں کیے گئے وعدے پورا نہ کرنے کا کشن ریڈی نے TRS پر لگایا الزام۔ اور نیوار طوفان اختیار کر گیا ہے شدت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور آندھرا پردیش میں ہائی الرٹ۔ آئیے کووڈ-19 سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کریں۔ ہمیشہ ماسک کا استعمال کریں، اسی طرح 2 گز دوری اپنائیں، وقفے اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک ابھی بھی کورونا بحران سے باہر آیا ہے، لیکن ابھی بھی وائرس کے تعلق سے لاپرواہی نہیں برتی جا سکتی۔ نریندر مودی نے آج ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک میٹنگ کی۔ اس موقع پر کورونا کی روک تھام، ویکسین اور مستقبل کے لاہ عمل پر غور و خوض کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ جدوجہد کی وجہ سے ہی ہندوستان میں کورونا کو روکنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور دیگر ممالک کے مقابلے ملک میں کورونا سے اموات کافی کم ہوئی ہیں۔ मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है। पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाए सबने कि ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे। ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। कोरोना संक्रमण से जुड़े जो प्रेजेंटेशन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई है। आज मैं प्रारंभ में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाएं हुई है, एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है। हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत तरजीही बुनियाद पर कोविड वैक्सीन तकसीम करने का मंसूबा रखती है। KCR ने आज वज़ीर आज़म की जानिब से मुनक़दा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत लोगों को साइंसी तौर पर मंजूरशुदा वैक्सीन मुहैया करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि वैक्सीन से कोई मुज़िर असरात मुरतब न हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लोग बेचैनी से वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं और एक मनसूबाबंद तरीके से अवाम में वैक्सीन तकसीम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत में वैक्सीन देने के लिए हिकमत अमली तैयार करने और बुनियादी सहूलतें फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर पर पहुंच चुकी है। तमाम सियासी जमातों के अहम कायदीन अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
GHMC इंतखाबात के तहत हैदराबाद शहर में जोर शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है। जो इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, तमाम जमातों के कायदीन सरगर्म हो गए हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवार एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। TRS की जानिब से पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। KTR रोजाना 2 हलकों का दौरा करते हुए तरक्याती इक़दामात से वाकिफ कराने के अलावा BJP को निशाना बना रहे हैं। BJP की जानिब से मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती सदर बंडी संजय के अलावा डॉक्टर लक्ष्मण इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मलकाजगिरी में इंतखाबी मुहिम चलाई। इसी तरह TRS की जानिब से पार्टी लीडर, रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदे घर घर जाकर मुहिम चला रहे हैं। रियासती वज़रा श्री श्रीनिवास यादव और ई दयाकर राव ने मुख्तलिफ हलकों का दौरा किया। 148वें डिवीज़न में रुकन पार्लियामेंट पी दयाकर ने मुहिम चलाई। इंतखाबी मंशूर में वादों की बौछार करने वाली कांग्रेस पार्टी के लीडरों में भी काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। पार्टी कायदीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने घासी बाजार डिवीज़न का दौरा किया और CPM लीडर वीरभद्रम ने हिमायत नगर का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। इस रिपोर्ट के बाद बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कहा कि TRS हुकूमत ने 6 साल के मुख्तसर से वक्फे में तेलंगाना रियासत को तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। KTR तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर KTR ने BJP की जानिब से जारी करदा चार्जशीट पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बल्द इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए BJP झूठ का सहारा लेने के अलावा बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है। रियासती वजीर KTR ने कहा कि फलाही व तरक्याती स्कीमात में तेलंगाना हुकूमत मुल्क भर में सर फहरिस्त है। इस मौके पर उन्होंने गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान किए गए तरक्याती इक़दामात की वजाहत की। कांग्रेस पार्टी ने GHMC इंतखाबात के तहत अपने मंशूर जारी किया है। गांधी भवन में मुनक़दा एक प्रोग्राम में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज टैगोर और TPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर जारी किया। मंशूर में पार्टी ने अहल व मुस्तहिक़ अफराद को डबल बेडरूम मकान देने और जगह होने पर मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये माली इमदाद देने का वादा किया है। इसके अलावा तलबा, ख़वातीन, जिस्मानी माजूर अफराद, बुजुर्गों को मेट्रो और MMTS में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत फराहम करने और खानगी तालीमी इदारों में फ़ीस पर कंट्रोल करने के अलावा मुफ्त LRS, BRS पर अमल करने की यकीन दहानी कराई गई। खलीज बंगाल में निवार तूफ़ान ज़ोर पकड़ता जा रहा है। जनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में मरकूज़ी हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जनूब मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव की वजह से तमिलनाडु में कल शाम से दूर दूर तक बारिश हुई है। आज सुबह सवेरे से ये पुडुचेरी के 440 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में और चेन्नई से 470 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में मरकूज़ था, जो कि अब ये तेज़ होकर समंदरी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गया है। देख रहे हैं चित्तूर और नेल्लोर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल की, और इसके साथ साथ 26 तारीख को भी रेनफॉल जारी रहेगा, स्पेशली रायलसीमा एरिया में और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में। वहां भी 1-2 जगह पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। आप तेलंगाना की बात करें, जैसे मैं बोल रहा था कि साउथ ईस्ट तेलंगाना जो है उस एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है। 25 तारीख के बाद जब सिस्टम तट को पार करने के बाद इंटीरियर जाएगा, धीरे धीरे रेनफॉल तेलंगाना में बढ़ने लगेगा। इसलिए 26 तारीख को हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं साउथ ईस्ट तेलंगाना में। विंड की बात करें तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने निवार तूफ़ान के पेश नज़र तमिलनाडु, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टरों से बातचीत की और समुद्री तूफ़ान निवार के पेश नज़र सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर आज़म ने रियासती और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के लिए मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया। उन्होंने मुतासरा इलाक़ों में रहने वाले लोगों की खैर वाफ़ियत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले को एक और अवार्ड हासिल हुआ है। वाज़ेह रहे कि आलमी यौम बैतुल खला की मुनासिबत से दिए गए स्वच्छता अवार्ड के लिए रियासत से सिद्दीपेट और पेद्दापल्ली ज़िले का इंतखाब किया गया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उम्दा मुजाहरा करने पर मुल्क के 20 अजला का इंतखाब करके ये अवार्ड दिया गया।
واضح رہے کہ 19 نومبر کو مرکزی زیر آبی وسائل اور دیگر ریاستی وزراء کی موجودگی میں متعلقہ اضلاع کو یہ ایوارڈ دیے گئے۔ سدی پیٹ ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر مزمل خان نے سدی پیٹ ضلع کے سرکاری عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ واضح رہے کہ سدی پیٹ ضلع میں سوچھ بھارت مشن کے تحت پہلے مرحلے میں 34,408 بیت الخلاء تعمیر کرائے گئے، جبکہ 2017 میں صرف ایک مہینے میں 27,000 بیت الخلاء تعمیر کیے گئے۔ یہ ایک ریکارڈ قائم تھا۔ سپریم کورٹ نے کورونا ٹیسٹوں کی قیمتوں کے تعلق سے مرکز کے بشمول تمام ریاستوں کو نوٹس جاری کی ہے۔ عدالت نے اندرون 2 ہفتے جواب داخل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پورے ملک میں کورونا کی نشاندہی کرنے والے RT-PCR ٹیسٹ کے لیے ایک ہی قیمت مقرر کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ عرضی گزار نے الزام عائد کیا ہے کہ ہندوستانی مارکیٹ میں RT-PCR کٹ صرف 200 روپے میں دستیاب ہے، لیکن بعض دواخانوں اور لیبس میں موٹی رقم وصول کی جا رہی ہے۔ درخواست میں واضح کیا گیا ہے کہ RT-PCR ٹیسٹ سے متعلق قیمت ایک ریاست میں الگ الگ ہے۔ بعض ریاستوں میں 900 سے لے کر 2,800 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر بحرین، متحدہ عرب امارات اور سیشلز کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے 6 روزہ دورے کے دوران وہ ان ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے علاوہ وہاں کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ڈاکٹر جے شنکر کا بحرین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وہ بحرین کے وزیر اعظم شہزادہ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ کے اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہوئے انتقال پر ہندوستان کی عوام اور حکومت کی جانب سے وہاں کی قیادت کے ساتھ اظہار تعزیت کریں گے۔ وزیر خارجہ باہمی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ جے شنکر 25 اور 26 نومبر کو متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کریں گے اور اپنے دورے کے آخری مرحلے میں 27 نومبر کو 2 روزہ دورے پر سیشلز پہنچیں گے۔ ناظرین، آج کے اردو خبر نامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کورونا کیسوں میں کمی کے باوجود لاپرواہی نہیں کی جائے گی برداشت، وزیر اعظم کا بیان۔ ویکسین کے لیے کولڈ اسٹوریج قائم کرنے ریاستوں کو ہدایت۔ ترجیحی بنیاد پر ویکسین تقسیم کرنے KCR کا اعلان، ویکسین ڈالنے کے لیے لاہ عمل تیار کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت۔ GHMC انتخابات کے لیے مہم زور و شور سے جاری، سابق میں کیے گئے وعدے پورا نہ کرنے کا کشن ریڈی نے TRS پر لگایا الزام۔ اور نیوار طوفان اختیار کر گیا ہے شدت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور آندھرا پردیش میں ہائی الرٹ۔